हमने एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरू करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं गर्डल्स और बोन्स ऑफ लिम्स। गर्डल्स दो हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। सी पेक्टोरल गर्डल इज ऑल्सो कॉल्ड एज शोल्डर गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल का दूसरा नाम है शोल्डर गर्डल। Each half of pectoral girdle has two bones, that is scapula and clavicle. जैसे ये 1/2 आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो दो बोन्स आते हैं, एक ये है कॉलर बोन क्लेविकल और पीछे आएगा स्कैप्यूला। तो दो बोन्स यहाँ हुए, एक क्लेविकल और एक स्कैप्यूला 1/2 में। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो वापस दो बोन्स आएंगे, एक क्लेविकल और पीछे स्कैप्यूला। इसलिए क्लेविकल स्कैप्यूला और यहाँ पे क्लेविकल स्कैप्यूला करके टोटल बोन्स हुए 4। तो पेल्विक गर्डल में टोटल 4 बोन्स हैं। ये जो बोन है वो है स्कैप्यूला और ये बोन है वो है क्लेविकल। ओके, स्कैप्यूला जो है वो एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, फ्लैट होता है और ट्रायंगुलर बोन है। और हमारी पीछे जो वर्टिब्री है उसमें 2 to 7 वर्टिब्री का डिस्टेंस कवर करता है। 2 to 7 थोरैसिक वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री जो 7 है वो नेक रीजन में है। थोरैसिक वर्टिब्री जो है वो 12 है, T1 से लेकर T12 तक। तो स्कैप्यूला कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो सेकेंड थोरैसिक वर्टिब्री से लेकर 7th थोरैसिक वर्टिब्री तक, मतलब थोरैसिक वर्टिब्री 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 6 वर्टिब्री 6 थोरैसिक वर्टिब्री का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये स्कैप्यूला फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, वो कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ सेकेंड थोरैसिक टू 7th थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रोसेसेस हैं। पहले एक है ये स्पाइनस प्रोसेस। सो दिस वन इज अ स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस आगे जाके थोड़ा एनलार्ज हो रहा है, कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस है। और ये जो तीसरा है वो है कोरेकॉइड प्रोसेस। तो स्कैप्यूला में टोटल 3 प्रोसेसेस हैं। ये स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस आगे जाके ब्रॉड होके बन जाता है एक्रोमियन प्रोसेस, ये है कोरेकॉइड प्रोसेस। ये जो तीन प्रोसेसेस हैं, स्पाइनस प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस, ये सरफेस एरिया देते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ मसल्स। सो दीज 3 प्रोसेसेस प्रोवाइड सरफेस एरिया for articulation of muscles। अच्छा, ये इसमें एक डिप्रेशन है and this depression is called as glenoid cavity। इस डिप्रेशन को बोलते हैं glenoid cavity। इसमें ये यहाँ पे हमारा अपर आर्म है, अपर आर्म का बोन है ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा ग्लेनोइड कैविटी में। तो ग्लेनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल स्कैप्यूला की है, मैं रिपीट कर रही हूँ। स्कैप्यूला सबसे पहले फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है और वो पीछे डोर्सल साइड पे, इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थोरैक्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेकेंड रिब टू द 7th रिब, या दूसरे वर्ड में बोल सकते हो सेकेंड थोरैसिक वर्टिब्री अप टू द 7th थोरैसिक वर्टिब्री। इसमें ये 3 प्रोसेसेस हैं, स्पाइनस प्रोसेस, आगे जाके वो ब्रॉड बनता है एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेकॉइड प्रोसेस।
ये तीनों तीन प्रोसेसेस सरफेस एरिया देते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ मसल्स। ये ग्लेनोइड कैविटी है। ग्लेनोइड कैविटी में ये हमारा यहाँ पे बोन है ह्यूमरस, उसका हेड यहाँ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा सेकेंड बोन है क्लेविकल। क्लेविकल थिन वीक सिलिंड्रिकल बोन है, पतला होता है, वीक है और सिलिंड्रिकल बोन है। ठीक है। तो ये है इसका मीडियल एंड और ये है इसका टर्मिनल एंड, या हम बोल सकते हैं लैटरल एंड। इसका लैटरल एंड ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा। दिस लैटरल एंड विल आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला। और ये जो मीडियन एंड है, मीडियन एंड विल आर्टिकुलेट इन clavicular notch of manubrium of sternum। अब याद करो तो स्टर्नम में तीन पार्ट्स थे, मेनोब्रम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। मेनोब्रम में याद करो तो वहां पे क्लेविकुलर नॉच था। क्लेविकुलर नॉच पे क्लेविकल का मीडियन एंड आर्टिकुलेट करेगा। तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि स्टर्नम में जो तीन पार्ट्स है, मेनोब्रम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। मेनोब्रम में दो चीजें आर्टिकुलेट हो रही थी, एक क्लेविकल का मीडियन एंड आर्टिकुलेट होता है और दूसरा फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स भी वहां पे आर्टिकुलेट होते हैं। ठीक है। तो क्लेविकल जो है, अच्छा इसमें दो कर्वेचर्स है, एक और ये दो एस शेप का बोन है, ऐसा एस है ये। अब इसको कंपेयर करो ना तो ऐसा एस शेप का है, इसमें दो कर्वेचर्स है, ये एक और ये दो, ऐसे एक और ये दो। ठीक है। तो ये वीक थिन सिलिंड्रिकल बोन है जिसमें दो कर्वेचर्स है। कॉलर बोन भी इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। लैटरल एंड आर्टिकुलेट कर रहे हैं स्कैप्यूला के एक्रोमियन प्रोसेस से, और मीडियन एंड इसका आर्टिकुलेट कर रहा है स्टर्नम के मेनोब्रम में जो क्लेविकुलर नॉच है उसमें। ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है पेक्टोरल गर्डल का। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट लिखना बाकी है हमारा। ठीक है। ये दो डायग्राम्स आपको करने हैं। चलिए अब हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं स्कैप्यूला की। Scapula is also called as a shoulder blade. It is flat triangular bone located on dorsal side of thorax in between second to seventh ribs. Scapula has three processes, that is spinous process, acromion process and coracoid process. These processes provides surface area for attachment of muscles. Scapula has
where head of humerus articulates by ball and socket joint। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया स्कैप्यूला या फिर शोल्डर ब्लेड का। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेकंड बोन, दैट इज क्लेविकल। Clavicle is also called as collarbone. It is weak, thin, cylindrical bone with two curvatures. Its median end articulates with clavicular notch of manubrium of sternum, while its lateral end articulates with acromion process of scapula। अच्छा, पेक्टोरल गर्डल में एक पॉइंट हम नोट करके लिख सकते हैं, पेक्टोरल गर्डल connects axial skeleton with bones of forelimbs। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया पेक्टोरल गर्डल का। अब हम इसके बाद कर रहे हैं बोन्स ऑफ फोरलिम्स। ओके, अब हम करेंगे बोन्स ऑफ फोरलिम्स। ओके, सबसे पहले ये हमारा जो अपर आर्म है, ये अपर आर्म पार्ट और ये फोर आर्म है। अपर आर्म के बोन को हम बोलते हैं ह्यूमरस। सो बोन ऑफ अपर आर्म इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। और ये जो फोर आर्म है इसमें दो बोन्स हैं। यहाँ पे आपके अंगूठे की साइड पे रेडियस है और बाहर की साइड पे है अल्ना। तो ये जो स्मॉल फिंगर है इसकी साइड पे अल्ना है और अंगूठे की साइड पे रेडियस है। ठीक है, तो ये ह्यूमरस है और ये अल्ना, रेडियस और अल्ना। अच्छा, ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का हेड है। ये आपको पता ही है कि ह्यूमरस का जो हेड है वो हमारे पेक्टोरल गर्डल में जो बोन है स्कैप्यूला, उसकी ग्लेनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट करेगा। तो ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट कर रहा है इन ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैप्यूला। अच्छा, साथ में आप देखने जाए तो ग्रेटर ट्यूबरसल और लेसर ट्यूबरसल, ग्रेटर ट्यूबरसल और लेसर ट्यूबरसल सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये अटैचमेंट देते हैं मसल्स को। अच्छा, ये वी शेप्ड की रिज है, वी शेप की रिज है कॉल्ड एज डेल्टोइड रिज। इस रिज पे डेल्टोइड मसल्स अटैच होते हैं। तो डेल्टोइड मसल्स अटैच होते हैं वी शेप्ड रिज पे कॉल्ड डेल्टोइड रिज।
अच्छा, ये जो डायग्राम है वो ह्यूमरस का वेंट्रल व्यू है और बाजू वाला जो डायग्राम है वो ह्यूमरस का डोर्सल व्यू है। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखते जाना, ये मेरा आगे का जो पार्ट है ये ह्यूमरस का वेंट्रल व्यू है और ये पीछे का जो हिस्सा आएगा दैट इज अ डोर्सल व्यू ऑफ ह्यूमरस। अच्छा, ये ह्यूमरस का वेंट्रल व्यू है। यहाँ पे एक फोसा है, मतलब एक गड्ढा होता है कॉल्ड एज ओलेक-रेनॉन फोसा। ये यहाँ पे ओलेक-रेनॉन फोसा है और उसके सामने अल्ना में ओलेक-रेनॉन प्रोसेस है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ह्यूमरस की पोस्टीरियर एंड पे वेंट्रल साइड पे यहाँ पे कोरेनॉइड फोसा है और अल्ना में है कोरेनॉइड प्रोसेस। ठीक है, इसलिए जब मैं मेरा हाथ ऐसे बेंड करती हूँ तो अल्ना का कोरेनॉइड प्रोसेस जो है वो ह्यूमरस के कोरेनॉइड फोसा में आर्टिकुलेट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस के वेंट्रल साइड पे यहाँ पे कोरेनॉइड फोसा है और अल्ना बोन में कोरेनॉइड प्रोसेस है। इसलिए जब मैं मेरा हाथ ऐसे बेंड कर रही हूँ तब अल्ना का कोरेनॉइड प्रोसेस ह्यूमरस के कोरेनॉइड फोसा पे आर्टिकुलेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वैसे ही अब यहाँ पे ह्यूमरस में आप डॉर्सल साइड पे देखिए, ये हेड है। हेड तो आपको पता ही है कि वो स्कैप्यूला की ग्लेनोइड कैविटी पे आर्टिकुलेट करेगा। ग्रेटर और लेसर ट्यूबरसल है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। डेल्टॉइड रिज इतना अच्छे से डॉर्सल साइड पे अपीयर नहीं होता है, वो ज़्यादातर आपको दिखेगा वेंट्रल साइड पे। अच्छा, अब ये ह्यूमरस के पीछे यहाँ पे ह्यूमरस में पीछे उसके डॉर्सल व्यू में यहाँ पे ओलेक-रेनॉन फोसा है। ठीक है, तो अब याद करना, ह्यूमरस में वेंट्रल साइड पे आगे की साइड पे कोरेनॉइड फोसा है और ह्यूमरस में पीछे डॉर्सल साइड पे ओलेक-रेनॉन फोसा है। शॉर्ट में ह्यूमरस में आगे और पीछे दोनों फोसा है। आगे वेंट्रल साइड पे कोरेनॉइड फोसा है और पीछे डॉर्सल साइड पे ओलेक-रेनॉन फोसा है। ठीक है। अच्छा, वैसे ही अल्ना के पास ओलेक-रेनॉन प्रोसेस भी है। इवन अल्ना हैज ओलेक-रेनॉन प्रोसेस। तो जब मैं मेरा हाथ ऐसे एक्सटेंड कर रही हूँ, जैसे ही मैं मेरा हाथ एक्सटेंड करूंगी वैसे अल्ना का ओलेक-रेनॉन प्रोसेस ह्यूमरस के ओलेक-रेनॉन फोसा पे आर्टिकुलेट करेगा। तो मैं वापस से बोल रही हूँ, अगर मैंने मेरा हाथ ऐसे बेंड किया तो अल्ना का कोरेनॉइड प्रोसेस ह्यूमरस के कोरेनॉइड फोसा पे आर्टिकुलेट करेगा और अगर मैंने मेरा हाथ ऐसे एक्सटेंड किया तो फिर अल्ना का ओलेक-रेनॉन प्रोसेस ह्यूमरस के ओलेक-रेनॉन फोसा पे आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है कैपिट्यूलम। ह्यूमरस के एंड में आप देख सकते हो यहाँ पे बल्ज्ड पार्ट है कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम जो है वो रेडियस के हेड पे आर्टिकुलेट करता है। देखिए मैंने लिखा भी है, कैपिट्यूलम ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स ऑन द हेड ऑफ द रेडियस। रेडियस के हेड पे आर्टिकुलेट करेगा ह्यूमरस का ये बोन कैपिट्यूलम। और एक चीज कि ह्यूमरस के पास ट्रोक्लिया है, ह्यूमरस हैज ट्रोक्लिया और उसके सामने अल्ना के पास ट्रोक्लियर नॉच है, तो ये भी आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है। तो शॉर्ट में बात करें, सबसे पहले ह्यूमरस के हेड से लेते हैं। ये आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैप्यूला। ग्रेटर ट्यूबरसल, लेसर ट्यूबरसल सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। डेल्टॉइड रिज जो है इट इज प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड मसल्स। ह्यूमरस के वेंट्रल साइड पे कोरेनॉइड फोसा है। जब अपना हाथ बेंड करेंगे तो अल्ना का कोरेनॉइड प्रोसेस आर्टिकुलेट करेगा।
ह्यूमरस की डोर्सल साइड पे ओलेक्रेनॉन फोसा है। जब अपना हाथ एक्सटेंड करेंगे तो अल्ना का ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ह्यूमरस के ओलेक्रेनॉन फोसा पे आर्टिकुलेट करेगा। साथ में ह्यूमरस के एंड में कैपिटुलम है जो आर्टिकुलेट करेगा रेडियस की हेड पे। सामने ह्यूमरस में है ट्रोक्लिया, वो आर्टिकुलेट करेगा अल्ना के ट्रोक्लियर नॉच के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकुलेशंस मैंने आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। बोन्स ऑफ कोलिन। ह्यूमरस is the bone of upper arm. Head of humerus articulates with glenoid cavity of scapula of pectoral girdle. Humerus has greater and lesser tubersal for articulation of muscles. Humerus has V-shaped ridge called deltoid ridge, where deltoid muscles articulates ventral posterior end of humerus has coronoid fossa which articulates with coronoid process of ulna when elbow is bent. Dorsal posterior end of humerus has olecranon fossa which articulates with olecranon process which articulates with olecranon process of ulna when elbow is extended. Humerus has capitulum which articulates
with the head of radius humerus has trochlea which articulates with trochlear notch of ulna. ठीक है, मैं कितना मिनट में वीडियो किया 26. लिख लिया सबने? अच्छा, अभी हमारा यहाँ पे रेडियस और अल्ना कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे बोन्स ऑफ कार्पल्स। ठीक है, बोन्स ऑफ, इसमें कार्पल्स टाइटल डालते हैं। कार्पल्स 8 bones. These are bones of wrist. अच्छा, अब टोटल 8 बोन्स है प्रॉक्सिमल रो में। प्रॉक्सिमल रो मतलब जो रेडियस और अल्ना के पास है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल रो हैज 4 bones near radius and ulna। और वो जो बोन्स हैं, these bones are scaphoid, lunate, trichotrum, pisiform। pisiform, ठीक है। ओके, ये सब जो 4 बोन्स हैं, दे आर फ्रॉम लैटरल टू मीडियन। सबसे पहले आपको व्रिस्ट रीजन देखना है, इसके बोन्स को हम कार्पल्स बोलेंगे और वो 8 है। प्रॉक्सिमल रो जो है, प्रॉक्सिमल रो मतलब ये वाली जो रेडियस और अल्ना के पास है, उसमें मैं बोन्स बोलना शुरू करूंगी बाहर से अंदर, मतलब आपको जाना है लेटरल टू मीडियन, बाहर से अंदर जाना है। तो उसमें स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रम और पिसिफॉर्म इस तरीके से आएंगे। मतलब आपकी छोटी उंगली के साइड पे स्कैफॉइड है, फिर ल्यूनेट, फिर ट्राइकोट्रम और पिसिफॉर्म आपके अंगूठे की साइड पे आएगा। ठीक है, ऐसे उसके नीचे वाली रो है, वो है डिस्टल रो। Distal row has 4 bones near metacarpals, metacarpals के पास है। ठीक है, और these bones are trapezium, trapezoid,
कैपिटेट, हेमेट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ये जो 4 बोन्स हैं ये भी है लैटरल टू मीडियन, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारे 8 कार्पल बोन्स हो गए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे 8 कार्पल बोन्स हो गए। अब मेटाकार्पल्स हैं वो 5 हैं और वो बोन्स हमारे पाम रीजन के हैं, ठीक है। तो अब हम टाइटल लगा रहे हैं मेटाकार्पल्स। Metacarpals are 5 bones of palm region। और अब है phalanges। These are bones of fingers। फिंगर्स के बोन्स को हम phalanges बोलते हैं। Thumb has 2 bones while rest 4 fingers has 3 bones। सही है। हमारे अंगूठे में 2 बोन्स हैं और बाकी की सारी उंगलियों में 3-3 बोन्स हैं। तो इस हिसाब से हमारी डिजिटल फॉर्मूला बनती है। अंगूठे से आपको शुरुआत करनी है। दैट इज 2 बोन्स इन थंब, देन 3 3 3 3। तो ये हमारी डिजिटल फॉर्मूला है। यहाँ से समझ में आ जाता है आपको कि थंब में 2 बोन्स है और बाकी की सारी उंगलियों में 3-3 बोन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गए phalanges भी। अच्छा, इसके साथ आज हमने पेक्टोरल गर्डल कंप्लीट कर लिया, प्लस बोन्स ऑफ फोरलिम्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास हम एंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पेल्विक गर्डल एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स। थैंक यू।